गाइस, जैसे हमको पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट वाला फॉर्म दिया जाता है, तो यह फॉर्म हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करने का सही तरीका क्या है, वह आप इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है नेम ऑफ द ब्रांच, तो आपके ब्रांच का नेम क्या है, ब्रांच नेम आपके यहाँ पर पासबुक पर लिखा रहता है, तो आप देखकर सही तरीके से लिख दें। हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाने के लिए लिख दिया है। ओके, उसके बाद आपका कस्टमर आईडी क्या है, यानी आपका यूजर आईडी क्या है, कस्टमर आईडी क्या है, एक ही होता है जो आपके यहाँ पर पासबुक पर लिखा रहता है, आप देखकर लिख दें। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, तो आपका बैंक में नेम क्या है, आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपको यहाँ पर सही तरीके से अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है अकाउंट नंबर, यानी आपका खाता संख्या क्या है। तो जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या होता है वही आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद एड्रेस, तो आपका एड्रेस क्या है, आप एड्रेस में जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो विलेज करके अपने गांव का नाम, पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। अगर आप किसी शहर में शहर में रहते हैं तो आप यहाँ पर सिटी लिख सकते हैं, अपना पोस्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में जैसे हमने आधार कार्ड लिख दिया है, यानी जो एड्रेस यहाँ पर है यह एड्रेस हमारे आधार कार्ड में है, तो जैसे हमने आधार कार्ड लिख दिया है तो हमको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड का फोटो कॉपी ही देना है। अगर जैसे आप यहाँ पर वोटर कार्ड लिख देते हैं तो आपको इसके साथ अपने वोटर कार्ड का फोटो कॉपी देना होगा। ओके, तो जैसे हम इसके साथ आधार कार्ड का फोटो कॉपी देंगे तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखेंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पर एक पैन नंबर लिखा होता है, वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है वह आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आईडी है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ऑक्यूपेशन में जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, सैलरी पर्सन है, आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। ओके, अब जैसे ऑक्यूपेशन में जैसे हमने स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सैलरी पर्सन सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट ही लिखना है, आपको यह कुछ नहीं लिखना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो केवल हाउसवाइफ लिख दें, बस इतना करना है। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सैलरी पर्सन सब कुछ लिख दिया है। आप जो भी हो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो केवल स्टूडेंट लिख देना है, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ भी लिख देना है, सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन ही लिख देना है, यह सब कुछ नहीं लिखना है। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, यानी जैसे आपका इनकम नहीं है, अब जैसे यहाँ पर ओल्ड एनुअल इनकम, न्यू एनुअल इनकम का ऑप्शन दिया जाता है। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आपका कोई इनकम नहीं है तो आप यहाँ पर इनकम नहीं लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन दिया जाता है, आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आपका कोई इनकम नहीं है तो आपको केवल इस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। यहाँ पर अपना डेट लिख देना, जिस भी डेट को यह फॉर्म जमा करें अपनी सिग्नेचर कर देना, बैंक जाकर इस फॉर्म को जमा कर देना है। लेकिन जैसे आप सैलरी पर्सन है या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस करते हैं तो आपका इनकम होगा। ओके, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले आपका सैलरी से कितना इनकम होता था वह आप यहाँ पर लिखेंगे, अब कितना होता है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे ITR, टर्नओवर सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो जैसे आप इनकम करते हैं तो जैसे आप ITR फाइल करते हैं तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आप सैलरी पर्सन है तो पहले आपका सैलरी से कितना इनकम होता था, अब कितना होता है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब जो भी आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर अपना इनकम लिखेंगे, उसी इनकम के अकॉर्डिंग आपका लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। ओके, लेकिन जैसे आप स्टूडेंट या हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पर बैंक की तरफ से बैंक के अकॉर्डिंग लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन जैसे आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर कितना इनकम करते हैं, अब कितना करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। ओके, आई होप कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं।
उसके बाद यहाँ पर डेट लिखना होता है, सिग्नेचर करना होता है और यहाँ पर बैंक जाकर इस फॉर्म को जमा करना होता है। और हमको जो प्रॉब्लम आता है थ्रेशोल्ड लिमिट का, यह प्रॉब्लम भी यहाँ पर फिर फिक्स हो जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई।